और अब खबरें हिमाचल प्रदेश से। शनिवार को एसएफआई और डीवाईएफआई मंडी जिला इकाइयों ने मंडी में बढ़ती बेरोजगारी और भर्ती प्रक्रिया में धांधलियों के खिलाफ संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किया है। अधिवेशन में प्रदेश के अंदर बढ़ती बेरोजगारी भर्ती प्रक्रिया में हो रही धांधलियों पर चर्चा की गई है। डीवाईएफआई के राज्य अध्यक्ष सुरेश सरवाल ने कहा है कि प्रदेश की बीजेपी सरकार छात्रों और युवाओं के मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है और प्रदेश सरकार द्वारा अस्थायी रोजगार लगातार खत्म किया जा रहा है। और भर्ती प्रक्रियाओं में लगातार धांधलियां जो है वो बढ़ रही है। प्रदेश में जो भी भर्ती परीक्षा आयोजित की जाती है उसमें या तो धांधली सामने आती है या फिर हाई कोर्ट में लटक कर रह जाती है। नौजवान सभा और एसएफआई ने मिलकर संयुक्त अधिवेशन किया जिसमें मुख्यतः बेरोजगारी और भर्तियों में हो रही धांधलियों के खिलाफ हमारा ये अधिवेशन हुआ, जिसमें मुख्यतः हमने ये मांग की कि जो प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है उस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार स्थायी रूप से नौकरियों का बंदोबस्त करे, हर युवाओं को जो नौकरी देने का प्रावधान किया जाए और साथ में जो जितनी भी नौकरियां हिमाचल प्रदेश में आज निकल रही हैं या उन भर्तियों के अंदर या तो धांधलियां हो रही है या फिर उनको जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर उनको स्थगित किया जा रहा है। तो हमारी ये मांग है कि जो बेरोजगार युवा है जिसने मेहनत के साथ साथ टेस्ट क्वालिफाई किए हैं, दूसरी चीजें, तो उन लोगों को स्थायी रोजगार का वक्त बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फूला अवस्थी जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिम केयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की जी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी।
मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिम केयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिम केयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर योजना का आसानी से फायदा उठा सकें, इसके लिए हिम केयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निःशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिम केयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिम केयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग के द्वारा आईटीआई मंडी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम को लेकर 2 दिवसीय महिला नेतृत्व सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आईटीआई में आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि मंडलायुक्त राखिल काल्हो ने शिरकत की है। इस अवसर पर सीईओ स्टेट काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर पायल वैद्य ने भी कार्यक्रम में शिरकत की है और आईटीआई छात्राओं के साथ अपने अनुभव साझा किए हैं। उनके परिसर में आयोजित सेमिनार में विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रशासनिक अधिकारी, पॉलिटिशियन और जर्नलिस्ट छात्राओं को जागरूक किया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि 2 दिवसीय इस सेमिनार में आईटीआई महिला प्रशिक्षुओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही सक्षम गुड़िया बोर्ड, सशक्त महिला योजना, वन स्टॉप सेंटर और महिला शक्ति केंद्र योजना जैसे संबंधित विषयों पर जागरूक किया जाएगा और साथ ही उनको उनके अधिकार के बारे में बताया जाएगा ताकि वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारी मंडी की एसडीएम रितिका जिंदल जी का, जिन्होंने आज मुझे इस कार्यक्रम में यहाँ पर इनवाइट किया है। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बैनर के अंतर्गत जो ये कार्यक्रम हुआ है, यहाँ पर ये जो आईटीआई की ट्रेनिंग कर रही छात्राएं हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला और अच्छा लगा ये देख करके कि ये आने वाले भविष्य को लेकर के अपनी सजग हैं। और जैसा कि इनमें से बातचीत करके इन्होंने पूछा कि हमारे साथ यदि कोई दुर्व्यवहार होता है या हम कैसे कर सकते हैं, तो उन्हें ये बता करके कि अगर हम अपने आप में अपने आप को समर्थ मानते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है जो हम हासिल नहीं कर सकते। और कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। वहीं अस्पतालों में भी मास्क पहनना सुनिश्चित किया गया है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए नूरपुर अस्पताल के एमएस डॉक्टर सुशील शर्मा ने बताया है कि सरकार की नोटिफिकेशन के बाद अस्पताल में भी मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया है कि अस्पताल में रोजाना सैकड़ों मरीज आते हैं, इस लिहाज से कोरोना वायरस फैलने का खतरा और बढ़ जाता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि घर से बाहर निकलते समय मास्क पहने और सार्वजनिक स्थानों पर 2 गज की दूरी अपना कर रखें। एक नोटिफिकेशन जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा कि मास्क को एक सभी के लिए
मास्क को मैंडेटरी कर दिया है, जरूरी है। इसके तहत हमने सबको इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं और जो भी मरीज आ रहे हैं हॉस्पिटल में उन सबको ये बता दिया गया है कि मास्क पहनना कितना जरूरी है। हम उनको लगातार इसके बारे में अवगत करा रहे हैं कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है। और बद्दी की बालद खड्ड में शुक्रवार शाम को हुई तेज बारिश के चलते नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद नो एंट्री के दौरान रास्ते से गुजर रहे एक ट्रैक्टर नदी की चपेट में आ गया है। यह ट्रैक्टर कबाड़ लेकर मढ़ावाला हरियाणा की ओर जा रहा था कि अचानक खड्ड में पानी का स्तर बढ़ा और ट्रैक्टर डूब गया है। ट्रैक्टर चालक समेत 2 लोग काफी देर तक ट्रैक्टर के ऊपर नदी में फंसे रहे हैं, लेकिन पानी का तेज बहाव और तेज होने की वजह से ट्रैक्टर डूब गया और दोनों व्यक्ति भी नदी में करीब 500 मीटर तक बह गए। गनीमत रही कि दोनों व्यक्ति तैरते हुए किनारे तक जा पहुंचे और बाल बाल बच गए। आप तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बद्दी के नालागढ़ की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां नो एंट्री में ट्रैक्टर घुसाने का ये नतीजा आपके सामने है। नो एंट्री में ट्रैक्टर घुसाया, जिसके बाद पानी की तेज बहाव की वजह से नदी की चपेट में वो ट्रैक्टर आ गया। साथ ही उसमें सवार एक चालक और उनके साथ एक उपस्थित लोग भी नदी की चपेट में आ गया। हालांकि गनीमत रही कि नदी में डूबते डूबते वो बच गए। नदी में से तैरते हुए उन्होंने नदी के किनारे पर निकला और बाल बाल बच गए। नदी की तेज बहाव आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके से नदी में पानी का उफान देखने को मिल रहा है। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।